नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम आपके लिए स्वर्ग और नरक की कहानी लेकर आए हैं कि स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। आज हम इस कहानी में आपको यही समझाने वाले हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, एक बुजुर्ग औरत मर गई और जब यमराज उसे लेने आए तो औरत ने उनसे पूछा कि हे यमराज, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? तब यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। तभी वह बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने पृथ्वी लोक पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, इसीलिए एक बार मैं दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। तब यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। इसके बाद वह बुजुर्ग औरत और यमराज दोनों स्वर्ग और नरक की ओर चल दिए। सबसे पहले वे दोनों नरक पहुंचे। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। तभी उस बुजुर्ग औरत ने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तभी वह व्यक्ति बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। तभी उस बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चमचा लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। तभी उस बुजुर्ग औरत ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पतीले में क्या है? तभी वह व्यक्ति मायूस होकर बोला, पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तभी उस बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, क्या इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं हो? भूख से क्यों तड़प रहे हो? तभी वह व्यक्ति रो रो कर कहता है, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। व्यक्ति की यह बात सुनकर उस बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया और वह सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। तभी वे दोनों स्वर्ग की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुशी देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही एक चम्मच रखा हुआ था। तभी बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? तभी स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। यह सुनकर बुजुर्ग औरत बहुत ही हैरान हो गई और उनसे कहने लगी, लेकिन ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। लेकिन मुझे तो आप सब बहुत ही खुश लग रहे हो, ऐसा क्यों है? तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। तभी बुजुर्ग औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तब वह व्यक्ति बोला, पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं, हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीली तक पहुँचते हैं और सब मिलकर बड़े प्रेम से स्वादिष्ट खीर का आनंद लेते हैं। तभी वह बुजुर्ग औरत
आश्चर्य से यमराज की ओर देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो अपने लिए वह स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह कभी किसी से भेदभाव नहीं रखता। तुमने देखा होगा वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वे लोग कोई कर्म करना नहीं चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। और हाँ प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।